फ्यूनिक्स खिड़की के बाहर झांकते झांकते कुछ सोच रहे थे। वो सोचते हैं यूलिना को ग्रैंड डुची में आए हुए 2 महीने हो गए हैं। वो अच्छे से खाती है बिना किसी दिक्कत के, साथ ही वो गार्डन में डेली वॉक के लिए भी जाती है। और इसी कारण की वजह से मैंने सोचा था उसने वापस जाने के आइडिया को पूरी तरीके से भुला दिया होगा। फिर से फ्यूनिक्स यूलिना को इमेजिन करते हैं जहाँ उस वक्त यूलिना बोल रही थी, लेकिन अगर मुझे वापस जाने का मौका मिल जाता तो। और यही सोच सोच के अभी हमारे फ्यूनिक्स का दिमाग खराब हो रहा होता है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे वापस आने का इतना ज्यादा जल्दी है। ग्रैंड डुची से लुहाई विलेज जाने में लगभग महीने लग जाते हैं। थोड़े वक्त के लिए दूर होना तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन वेट करना पूरे के पूरे महीने भर के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तभी फ्यूनिक्स के दिमाग में कुछ आइडिया आता है। क्या हो अगर मैं ग्रैंड डुची के अंदर ही लुहाई विलेज बना दूं और साथ ही हम लोग यूलिना के घर के लोगों को इधर भी ला सकते हैं। रुको कुछ वक्त के लिए मुझे सोचने दो। यूलिना जो है वो मेरे पास आई है मैजिक स्टोन्स के लिए, तो अगर मैं उसे और मैजिक स्टोन्स दूं तो वो नहीं भागेगी। और अगर डेल्कन और द बियोन एम्परर ने यूलिना को मुझसे दूर ले जाने की कोशिश की तो मैं उन्हें भी एलिमिनेट कर दूंगा। तभी पीछे से यूलिना फ्यूनिक्स को पुकारती है और फ्यूनिक्स यूलिना की आवाज सुनते ही तुरंत ही बदल जाते हैं। फ्यूनिक्स यूलिना से बोल रहे थे अगर तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत होती हो तो मैंने कहा था मेरे ऑफिस में आ जाना। यूलिना बोलती है ये ठीक है क्योंकि आपका ऑफिस आपका वर्क स्पेस है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मैं आपके रास्ते में आ जाऊँ। फ्यूनिक्स सोचते हैं अब मैं समझा, और तभी फ्यूनिक्स शर्माने लगता है। अगर एक छोटी सी और प्यारी सी चिड़िया मेरे आसपास मंडराती रहेगी तो मैं अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। साथ ही साथ ज्यादातर काम यूलिसिस भी हैंडल कर लेता है, लेकिन फिर भी मुझे प्रूव करना है कि मैं एक हस्बैंड होने के कैपेबल हूँ। तभी यूलिना फ्यूनिक्स को कुछ दिखाती है और बोलती है क्या आप इन्हें देखना पसंद करेंगे फ्यूनिक्स? दरअसल यूलिना फ्यूनिक्स को कुछ पत्ते दिखाना चाह रही थी, बट फ्यूनिक्स भी लाइक उसके हाथ सॉफ्ट सफेद क्यूट से हाथ। यूलिना फ्यूनिक्स से पूछती है मैंने इसे गार्डन में ढूंढा था तो क्या आप इसे स्मेल करना पसंद करेंगे? फ्यूनिक्स यूलिना को रुकने बोलते हैं और उसके करीब जाने लगते हैं, I mean उसके हाथों के करीब, ताकि वो स्मेल कर सके। फ्यूनिक्स के लिप्स थोड़ा थोड़ा यूलिना के हाथों पर टच कर रहे थे। यूलिना सोचने लगती है फ्यूनिक्स के लिप्स, और काफी ज्यादा शर्माने भी लगती है। फ्यूनिक्स बोलते हैं इसका स्मेल तो काफी ज्यादा स्वीट है और एक सेंट की तरह है। ये पत्ते तुम्हें कहाँ से मिले? यूलिना बताती है ये एक यंग येस लीफ है, ये आपके शरीर को काफी हद तक वार्म रखने में मदद करता है, तो ये काफी ज्यादा सही होगा अगर आप इसका टी बनाए जब आपको बुखार हो जाए। ये हमारे होम टाउन के वैली में भी काफी अच्छे तरीके से ग्रो होता था। मैं उस वक्त काफी ज्यादा खुश थी जब मैंने इसे गार्डन में भी ढूंढा। जब भी मुझे बुखार होता था मेरे फादर मेरे लिए इसी को मिला करके टी बना देते थे। फ्यूनिक्स सोचते हैं वो काफी खुश लगती है जब वो अपने घर के बारे में बात करती है, तो क्या वो अब भी अपने घर वापस जाना चाहती है? क्या मैं उसे कल पिल या फिर मैजिक स्टोन्स दे दूं? तभी यूलिना फ्यूनिक्स से पूछती है तो क्या ये ठीक होगा अगर मैं वापस जाना चाहूँ तो? हैरानी के साथ फ्यूनिक्स पूछते हैं क्या रुको तुम वापस जाना चाहती हो? यूलिना जवाब देती है दरअसल मुझे और भी टूल्स चाहिए ताकि मैं इन लीव्स को ड्राई कर सकूं और तभी जाकर के अच्छा टी बनेगा। और आगे यूलिना फ्यूनिक्स से पूछ पड़ती है तो थियो क्या आप ही मेरे साथ जाना पसंद करेंगे अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो? फ्यूनिक्स सोचने लगता है साथ में जाना, हाँ मैं सीधा नहीं सोच रहा था, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये कहीं और हो या फिर लुहाई विलेज में, जब तक वो मेरे साथ है वही मैटर करता है। हाँ बस वही मैटर करता है। और अगर मैं कुछ महीनों के लिए ग्रैंड डुची छोड़ भी दूंगा तो यूलिसिस आराम से अपने काम को मैनेज कर लेगा। और खड़े होकर फ्यूनिक्स बोलते हैं हाँ चलो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। भाई आप तो बैठ के भी बोल सकते थे ना, मुझे फटाफट से पैक वगैरह करवाना होगा। यूलिना हैरानी के साथ पूछती है पैक? फ्यूनिक्स बोलते हैं ये एटलीस्ट 1 महीने लगेंगे वहां पर तो हमें पूरी तरीके से तैयार हो जाना चाहिए। यूलिना बोलती है नहीं मेरा मतलब है कि ग्रैंड डुची में वो मार्केट प्लेस। रे ने कहा वहां पे जो स्नैक्स मिलते हैं वो काफी ज्यादा डिलीशियस होते हैं। फ्यूनिक्स बोलते हैं ओ मार्केट,
और काफी अजीब सा चेहरा बनाते हुए मन में सोचते हैं, क्या सच में मार्केट? अगले दिन रे यूलिना को समझा रहे थे, मार्केट पर काफी सारे लोग होने वाले हैं, तो प्लीज केयरफुल रहिएगा और ग्रैंड ड्यूक के साथ ही रहिएगा। यूलिना बोलती है, हाँ मैं समझ गई, साथ ही साथ मैं आपके लिए बहुत सारे स्नैक्स लेकर के आऊंगी। यूलिना और रे यूलिसिस के पास आ जाते हैं। यूलिसिस बोलती है, प्लीज आप पहले जाइए, ग्रैंड डुचेस ग्रैंड ड्यूक जल्द ही आते ही होंगे। यूलिना गाड़ी के अंदर बैठते हुए यूलिसिस को शुक्रिया बोलती है। यूलिसिस सोच रहे थे उन्हें जल्द ही आना होगा, वो कहाँ मर गए। इधर यूलिना सोच रहे थे, क्या ग्रैंड ड्यूक को बहुत ज्यादा काम है आज? मैं सोच रही हूँ वो काफी ज्यादा बिजी होंगे और मुझे मना कर देंगे, लेकिन मैं काफी खुशनसीब हूँ कि वो मेरे साथ चल रहे हैं। जैसा उन्होंने कहा था कि मार्केट पर बहुत सारे लोग होंगे, तो क्या मुझे इसी बहाने उनका हाथ पकड़ने का मौका मिल पाएगा? तभी वहाँ बोलते बोलते फ्यूनिक्स आ जाते हैं। मुझे माफ करना तुम्हें इंतजार करवाने के लिए। तभी फ्यूनिक्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मन ही मन फ्यूनिक्स बोलते हैं, आज तुम एक रैबिट लग रही हो, ना कि एक छोटी सी चिड़िया। फ्यूनिक्स अंदर बैठ जाते हैं। यूलिना फ्यूनिक्स से बोलते हैं, आप आज बिजी हो है ना? फ्यूनिक्स बोलते हैं, वेल काफी सारे काम उनमें से खत्म हो चुके हैं। यूलिना बोलती है, ओ ये तो काफी अच्छी बात है। फ्यूनिक्स सोचते हैं, सच कहूँ तो आज बिल्कुल भी काम नहीं बचा था, बल्कि एक अच्छे हस्बैंड बनने के काबिल होना वो इम्पोर्टेंट है और वही मैं मेंटेन करने वाला हूँ। बाहर से यूलिसिस अंदर बोलते हैं, सब कुछ ठीक है तो फिर अब हम लोग निकल पड़ते हैं। अंदर में यूलिना सोच रहे थे, आज कुछ अलग लग रहा है। तभी वो फ्यूनिक्स को देखती है, क्योंकि यार हमारे फ्यूनिक्स आज काफी सजे धजे लग रहे थे। फ्यूनिक्स यूलिना को देखकर उसे बोलते हैं, क्या तुम्हें फिर से कुछ चाहिए? एक छोटा सा नेट और बड़ा सा बास्केट, बस इतना ही चाहिए। वैसे मेंशन पर कुछ पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे टी लीव्स को ड्राई करने के लिए कुछ और भी चाहिए। साथ ही साथ मुझे रे के लिए कुछ स्नैक्स भी बाई करने हैं। तभी अचानक से उनका घोड़ा गाड़ी कुछ पत्थरों से टकरा जाता है। बाहर से यूलिसिस फ्यूनिक्स और यूलिना से पूछती है, क्या अंदर सब कुछ ठीक है ग्रैंड ड्यूक और ग्रैंड डुचेस? कुछ गड़बड़ तो नहीं ना हुई? लेकिन यार अंदर का माहौल तो कुछ और ही दिख रहा था। ओहो, ये दोनों फिर से रोमांटिक पोजीशन में आ जाते हैं, लेकिन ये इन दोनों के लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है, तो दोनों ही बहुत ही ज्यादा शर्माने लगते हैं। दोनों ही हद से ज्यादा क्लोज थे। तभी यूलिना फ्यूनिक्स से काफी अच्छे और प्यारे से अंदाज में फ्यूनिक्स का नाम पुकारती है, और अगर किसी की गर्लफ्रेंड या वाइफ इतने प्यारे अंदाज में उसके नाम को पुकारेगी तो बंदा जरूर मेल्ट हो जाएगा। फ्यूनिक्स भी बहुत ही ज्यादा मेल्ट हो चुके थे और फ्यूनिक्स सोच रहे थे, मुझे शायद से उसे जाने देना चाहिए, लेकिन मैं उसे जाने देना नहीं चाहता हूँ। फ्यूनिक्स धीरे धीरे यूलिना के करीब जा रहे थे। यूलिना की भी आंखें बंद हो चुकी थी। दोनों के दिल की धड़कनें तेज, दोनों की सांसों की आवाजें, और दोनों ही एक दूसरे के करीब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। दोनों बस किस करने वाले थे, लेकिन तभी सारा मूड बर्बाद। ये यूलिसिस जोर से चिल्लाती है, क्या आप दोनों ठीक हैं? और इनके बीच कुछ नहीं होता। ये मानवा वाले भी गरम करके छोड़ देते हैं हमारा दिल और दिन भी। अब सड़ते रहो आगे भी तुम लोग मेरे साथ, पूरे 40 चैप्टर तक, जब तक इनका किस ना हो जाए। क्या कुछ ज्यादा ही हो गया। आगे बढ़ते हैं। यूलिसिस बोलती है, योर ग्रेस, क्या मैं कैरेज को रोक दूं? ओ फाइनली इस घोड़ा गाड़ी का नाम पता चल गया, भैंस की आंख। फ्यूनिक्स मन में सोचते हैं, हाँ ये ठीक है, बस मुझे प्रिटेंड करना है कि मैंने कुछ भी नहीं सुना। मैंने अपने कान बंद कर लिए ताकि मैं वो तेज आवाजें सुन ना पाऊं। यूलिना फ्यूनिक्स से बोलती है, क्या आपको उनके सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए? यूलिना की बातों को सुनने के बाद तब जाकर फ्यूनिक्स यूलिसिस को जवाब देते हैं, चल बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। अंदर दोनों ही काफी ज्यादा शर्म के मारे अगल बगल बैठ गए थे। हाँ, अभी तो ये दोनों दूसरे सीट पर थे, शायद गलती से या फिर भूल करके दोनों बगल में बैठ गए हैं। और दोनों ही के मन में बहुत ही मस्त चीज चल रहा था, किस करना नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ,
हाथ पकड़ना। दोनों ही चाह रहे थे कि वो एक दूसरे का हाथ पकड़े, तभी दोनों ही की हाथें एक दूसरे के हाथों के साथ टच हो जाती है और फिर से दोनों शर्मा जाते हैं। और यूलिना या फिर फ्यूनिक्स या फिर दोनों ही एक साथ सोचते हैं अब ये मेरा चांस है